Hello viewers, today we are going to study the exercise 12.2 from class 9th. As you know, we have discussed already Heron's formula. Today we are going to discuss the application of Heron's formula. कि Heron's formula कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, आज हम उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हीरोन फॉर्मूला किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, राइट? अब तक हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है हीरोन्स फॉर्मूला, अब इस हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, राइट? तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है जिसकी शेप क्वाड्रिलेटरल की है और क्वाड्रिलेटरल का नाम सपोज ABCD है, राइट? जिसमें C एंगल है वो 90 डिग्री है। चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट A, B, C and D. Angle C is 90 degree, right? Next thing, AB is equal to 9 meter. AB is 9 meter. BC is equal to 12 meter. CD is equal to, this is CD. CD is equal to 5 meter. And AD is equal to 8 meter, right? We have to find the area of this quadrilateral. तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, राइट? तो आइए करते हैं सॉल्व। यहां पे आप देखेंगे एंगल C हमें 90 डिग्री दिया गया है, तो हम इसको यूज करेंगे। इससे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी विल ज्वाइन B to D, ज्वाइन B to D, इट बिकम्स BD, राइट? एक बार मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया BCD इन विच एंगल C इज 90 डिग्री, राइट? एंगल C 90 डिग्री है, तो ये जो एक ट्राइंगल बन गया इसका एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हाफ इंटू बेस हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगी 5। तो ये तो हो गया नीचे वाला ट्राइंगल जिसका एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो ट्राइंगल है उस पे दो साइड है, ये और ये, राइट? तीसरी साइड हमारे पास नहीं है, तो तीसरी साइड के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे BCD, और BCD में एंगल C के सामने सबसे बड़ी साइड है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ पे हम BD फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी टेक ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD एंगल C is equal to 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस CD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो यहां से हम BD फाइंड आउट कर लेंगे। BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इज 5, सो दिस इज 5 स्क्वायर, BC इज 12 स्क्वायर। सो BD square is equal to 5 square of 5 is 25 and the square of 12 is 144. So BD square is equal to 25 plus 144, it's 169. So BD is equal to square root 169. ये स्क्वायर है ट्रांसपोज होके स्क्वायर रूट बन जाएगा। So it is 13 मीटर। तो जो BD है हमारी वो आ गई है 13 मीटर। तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में बट गया है। नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दे, ऊपर वाले का निकाल दे, दोनों को ऐड कर दे। अब नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, और तीनों साइड भी हमारे पास 5, 13, 12 हीरोन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो हम डायरेक्ट इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, राइट? BCD का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाफ इंटू बेस हो गया 12 और हाइट होगी 5, 2 पे आ गया 6, 6 5 जा 30 स्क्वायर मीटर। तो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसका एरिया आ गया 30 स्क्वायर मीटर। अब हम लेंगे ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। मैं नीचे वाले को इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे तो कोई 90 डिग्री है नहीं, यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड है 8, 9 एंड 13। तो यहाँ से हम हीरोन फॉर्मूला लगा के इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। इस ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी हमारे पास है, इसका हमारा आ जाएगा, दोनों को कर देंगे ऐड तो हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आइए इसको सोल्व कर देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD, मैं यहां से इरेज कर देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ABD we have sides, so sides of triangle is equal to it's 9 meter, 13 meter and 8 meter, right? So we can find semi perimeter, it is the half of perimeter, means 9 plus 13 plus 8 divided by 2. 9 plus 13 is 22, 22 plus 8 30, 30 by 2 it's 15 meter, right? Now we will use Heron's formula. So by Heron's formula, area of triangle is equal to S minus A, S minus B and S minus C, where S is 15, 15 minus first side, this is 9, 15 minus second side means 13 and 15 minus third side that is 8. It is equal to 15 into 15 minus 9 6, 15 minus 13 2 and 15 minus 8 7. So now factorize 15. 15 is 3 into 5. 6 is 2 into 3. Now 2 and 7 and the square root. अब देख लीजिए पेयर किस किस के कंप्लीट हो गए। 3 का कंप्लीट हुआ तो 3 बाहर आ गया, उसके बाद 2 का कंप्लीट हुआ तो 2 भी बाहर आ गया, और जो बच गया 5 और 7, दिस इज 35। सो दिस इज 6 स्क्वायर रूट 35 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया है, नीचे वाले ट्राइंगल का भी एरिया आ गया है, दोनों को कर देते हैं ऐड। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ट्राइंगल BCD। एरिया ट्राइंगल ABD आया हमारा 6 स्क्वायर रूट 35, 6 स्क्वायर रूट 35 और ये आया हमारा 30। सो दिस इज 30 प्लस 6 स्क्वायर रूट 35 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। The second sum of exercise 12.2 is find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm, DA is equal to 5 cm and also AC is equal to 5 cm। तो आइए पहले बना लेते हैं फिगर। Let we have a quadrilateral ABCD, ABCD, right? We have AB is equal to 3 cm, AB is 3 cm, BC is 4 cm, right? Next CD is 4 cm, next AD or DA is equal to 5 cm and also AC is equal to 5 cm. So we have to find the area of this quadrilateral ABCD। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल के दो भाग हो गए हैं, यानी कि दो ट्राइंगल बन चुके हैं। अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की तो हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हैं, 3 4 5। ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें ACD की तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड है 5 5 और 4।
तो यहां ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को कर देंगे ऐड, तो उससे हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। दिस इज द मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आइए सोल्व करते हैं। कम टू दिस सॉल्यूशन। फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं इस लोअर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, राइट। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, sides of triangle, it's 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, 3, 4 and 5 centimeter. Now we have to find semi perimeter, that is S. S is A plus B plus C, means sum of all three sides divided by 2. So this is 3 plus 4 plus 5 divided by 2. 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, so this is 12 by 2, or you can say 6 centimeter. Now use Heron's formula. By Heron's formula, you know Heron's formula for find the area of triangle, so we have to write area of triangle, or simply you can write triangle. सो अगर आप ट्राइंगल का साइन लगाते हैं तो उसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है। सो दिस इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। हियर एस इज 6, 6 माइनस फर्स्ट साइड दिस इज 3, 6 माइनस सेकेंड साइड दिस इज 4 एंड 6 माइनस थर्ड साइड, 6 minus third side, that is 5. Now we will calculate. In square root we have 6, 6 minus 3 3, 6 minus 4 2 and 6 minus 5, that is 1. You can see 2 3 जा 6, 6 6 जा 36. तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इजी बहुत है। 36 and the square root of 36 is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप फैक्टराइज से करेंगे तो 6 हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, 3 का भी पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, दोनों बाहर आ गए तो क्या बन गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया लोअर ट्राइंगल। नाउ कम टू द अपर ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, राइट। तो साइड्स हैं इसकी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 5 and 4. This is 5 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter, right? Now come to semi perimeter. Semi perimeter is sum of all the side, 5 plus 5 plus 4 and divided by 2. 5 plus 5 10 plus 4 14 divided by 2, that is 7 centimeter. Now use Heron formula for this. So by Heron's formula, its area of triangle, area of triangle is equal to S, S minus A, S minus B and S minus C. S is 7, 7 minus A, 7 minus B, 7 minus C. You can see here S is 7, 7 minus first side, 7 minus second side, 7 minus third side. So this is 7, 7 minus 5, this is 2, 7 minus 5 again 2 and 7 minus 4 3. So from there you can have 2 as in pair. So 2 आपका बाहर आ गया है, अंदर आ जाएगा 7 इंटू 3, दैट इज 21। तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, you can add area of triangle ABC plus area of triangle ACD, and this is 2 root 21, 2 root 21 and centimeter square. So this is 6 plus 2 square root 21, or you can
you can keep 2 as common, so it becomes 2 3 ja 6 and square root 21 centimeter square, and this is our answer.